आपका सुथोड़ ऑफिशियल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जीके की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपको ये चैनल पसंद आए, अगर पर्सन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब हम चलते हैं करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। आज का क्वेश्चन है 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया विश्व हृदय दिवस की थीम रखी गई है। जो 29 सितंबर को जो विश्व हृदय दिवस बनाया गया था उसका क्या मेन टाइटल था, उसका क्या थीम थी? उसकी थीम थी यूज हार्ट एंड नाउ हार्ट, यानी हार्ट के बारे में बताना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी? उसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल की टीम ने ही 300 रन से ऊपर बनाए थे T20 में। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? उड़ीसा की पहली महिला स्पीकर विधानसभा की कौन है? उसका उत्तर होगा प्रतिमा मलिक। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विद रेबीज डे, यानी वर्ड्स रेबीज डे, वर्ड्स विद नहीं है, विश्व रेबीज डे किस तारीख को बनाया जाता है? प्रतिवर्ष बनाया जाता है, वह है 28 सितंबर को। हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय सबसे तेज शतक लगाया है? तो कुशल मल्ला ने 34 गेंदों पर ही अपना T20 के अंदर शतक लगा लिया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? कहाँ के हैं? इसका उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस यानी इंटरनेशनल डॉटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। कब है? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। ये सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इस पर आप बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में बताएंगे और जानकारी देते रहेंगे। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का सबसे टाइगर रिजर्व बना है। कितने टाइगर का? 54 यानी 54 का। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? किसकी जयंती पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस यानी वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के चौथे रविवार को। सितंबर महीने के चौथे रविवार को बनाया जाता है। हाल ही में कौन इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर बने हैं?
इसका उत्तर होगा माको बेचेजी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ सिंग और लैंग्वेज मनाया जाता है? 23 सितंबर को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब बनाया जाता है? 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उस दिन? है गेंडा। गेंडा की प्रजाति को बचाने के लिए ये अगला प्रश्न है, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? किस मरीज के लिए प्रतिवर्ष? कौन सा मरीज है जिसके लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस बनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस, विश्व नहीं है, विश्व है। विश्व गुलाब दिवस बनाया जाता है किसके लिए? कैंसर रोग के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नए निर्देशक पावर बने हैं? कौन बने हैं निर्देशक? तजिंदर गुप्त। तजिंदर गुप्त। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम रखी गई है। अल्जाइमर दिवस की थीम रखी गई है किसके ऊपर? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व महिला क्रिकेट को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिन केली जो आयरलैंड की है उन। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? किनको किया गया है? कुलदीप द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? बाबर आजम जो पाकिस्तान का, उनको दिया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? कौन सा रेलवे स्टेशन है वो? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन को नाम चेंज करके अब उसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो पहले था उधमपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें अव्वल बने हैं, जो किस राज्य में स्थित है?
कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल कर रखा गया है संविधान सभा। क्या रखा गया है? संसद भवन का नाम बदल कर अब संविधान सभा रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल होने के बाद अब भारत में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है। कितनी हो गई है? अब स्थलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, 41। फिर हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन को। शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में रखा गया है। फिर हाल ही में केंद्र सरकार के कारीगरों, शिल्पों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया है? कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? इसका उत्तर होगा पीएम विक्रमा योजना। पीएम विक्रमा योजना ये स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन वर्ल्ड दिवस है, विश्व ओजोन दिवस है, किस तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका उत्तर होगा श्रीनिवास केशवामी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कौन सा पेड़ है वो पेड़ है बांस का पेड़। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम के हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। अगला प्रश्न, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम रखी गई है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इसका उत्तर क्या होगा? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत वोरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर होगा गोपाल बांगले को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा मोक्ष गुडम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका उत्तर होगा कोको गॉफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु।
बेंगलुरु होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? 8 सितंबर को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष बुनिया भर नहीं है, दुनिया भर होगा यहाँ पर। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मालिनी राजू कुमार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थी? वो थी एक गायिका। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंत्य माहेश्वरी के स्थान पर नास्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं? राजेंद्र नाबियार। कौन है? राजेंद्र नाबियार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 2023 KVG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। कौन है? सत्यजीत मजूमदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडियन 2023 का खिताब जीता है? इसका उत्तर होगा प्रवीणा अंजना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने दुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बागान SG ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में उक्त उद्यम विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका उत्तर होगा उमेश रेवनकर। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए प्रधान महानिर्देशक बने हैं? इसका उत्तर है मनीष देसाई। हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के बने हैं? जो भारतीय मूल के वो सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L किस सफलता पूर्वक लॉन्च हुआ है? जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? 230। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में रमन मैगसेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं के कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर रवि कन्नड़ R। अगला प्रश्न है, कितने हस्तियों को वर्ष
2023 का रमन मैग्सेसी अवार्ड दिया गया है? कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन बनी है? कौन है? उसका उत्तर है जिया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत की पहला महिला IFS अधिकारी बनी है? उत्तर है इसका गीतिका श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियनन सेन ने। इसका उत्तर होगा प्रियनन सेन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार चलाई है? बाहर से चलने वाली बनाई है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत।